Hello students, welcome back to our Thakur Academy channel. So let's start our today's topic. आज का जो पहला टॉपिक हमारा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, एपी। ये पता है क्या होता है एपी? किसी को भी आप में से जिसने पढ़ा है, किस किस का हो गया? नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं हुआ। ठीक है, एपी कुछ नहीं होता। एपी सिंपल एक लिस्ट होती है नंबर्स की, लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे आप काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर्स कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे पढ़ते हैं। सिंपल मैंने क्या बोल दिया कि एपी क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर्स की लिस्ट है। लिस्ट नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। काउंटिंग नंबर्स कोई भी हो सकता है, एक से लेकर। ठीक है, इस तरीके से कि जब भी आप पिछले नंबर से अगले की तरफ जाओगे, पिछले से किसकी तरफ जाओगे? अगले की तरफ जाओगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है। कोई ना कोई एक फिक्स नंबर, और वो जो नंबर रहेगा वो फिक्स रहेगा। अगर जितना इन दोनों के बीच में ऐड करके आएगा उतना इधर होना चाहिए, उतना ही इधर होना चाहिए। देखना 1 में कितने ऐड करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए? 1। 2 से 3 बनाने के लिए कितने ऐड करना पड़ेगा? 1। 3 से 4 बनाने के लिए 1। 4 से 5 बनाने के लिए 1। समझ आ रही बात मेरी? कि जब भी मैं अगले नंबर्स की तरफ जा रहा हूं तो पिछले वाले नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ रहा है कि नहीं? और वो नंबर क्या रहना चाहिए? हमेशा ही फिक्स, वो चेंज नहीं हो सकता। वो क्या, जैसे इसमें 1 आया तो अगले में क्या रहना चाहिए? 1। आगे भी 1, आगे भी 1। देखना मैंने दिया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को अगर इस नंबर पर पहुंचना तो 1 में कितने ऐड करना पड़ेगा? 2। अगर मेरे को इस नंबर पर पहुंचना 3 में कितने ऐड करना पड़ेगा? 2। यहां पर पहुंचने के लिए भी 2। तो ये कौन सा नंबर है? फिक्स्ड नंबर। समझ आई बात मेरी? कि एपी क्या होता है? लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें जब भी हमने अगली टर्म की तरफ बढ़ना हो तो पिछले में कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट नंबर में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगले पर अगर पहुंचना है तो कौन सा कोई फिक्स नंबर आपको ऐड करना ही पड़ेगा। लगे नहीं इतना? तो एपी की फुल फॉर्म पता लगी? एपी बोलता है एक्चुअल में कि एपी क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें अगली टर्म तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। लगा आइडिया था? अब जो उस ये देखिए, ये जो पूरा लिस्ट है नंबर्स का, इसमें जो अलग अलग नंबर लिखे हैं इनको आप टर्म्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? टर्म्स। तो ये सारी ये टर्म्स होती है हमारा एपी की। लगा आइडिया? तो आप नंबर्स नहीं बोल रहे हो, क्या बोलोगे इसको? टर्म्स ऑफ द एपी। लगा आइडिया? इस तरीके से कि जब भी पिछली टर्म से अगली बार जाए तो कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। डन। अब स्टार्ट करते हैं। यहां से मिलेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जो इस एपी की ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, इनमें जो सबसे पहले नंबर है, जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। जो सबसे पहले लिखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म। और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए के साथ। लगे थे आइडिया? तो फर्स्ट टर्म को किससे नोट करेंगे हम? फर्स्ट टर्म को किससे नोट करेंगे? स्मॉल ए। लेकिन जब मेरे को उससे अगली पर जाना है तो मेरे को इसमें क्या ऐड करना पड़ता? कोई फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। वो फिक्स नंबर आपके पास आपको देगा इसका कॉमन डिफरेंस। ये इस फिक्स नंबर को आप डिनोट करते हो स्मॉल डी के साथ। अब इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोला? डिफरेंस होगा, निकालने का पता होना चाहिए डी। जब हम ये फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं अभी तक, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा कॉमन डिफरेंस। बोले तो डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डी को मैंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस। कि इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? कॉमन रहना चाहिए। कॉमन मतलब अगर 1 है तो सभी में क्या रहना चाहिए? 1। 2 है तो सभी में क्या रहना चाहिए? 2। 3 है तो सभी में 3। लगा ना आइडिया? इसीलिए वो जो फिक्स नंबर में ऐड करते जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी। अब एक्चुअल में अगर डी की वैल्यू निकालनी हो हमने तो हम कैसे निकालते हैं? अगली टर्म में से पिछली वाले को माइनस करते हैं। ऐसा तो हमें पता नहीं, दिख रहा है ना, 1 से 2 तक जाने के लिए 1, 2 से 3 जाने के लिए भी 1, 3 से 4 जाने के लिए 1। एक्चुअल में पता लग रहा है। लेकिन अगर निकालने का तरीका होना चाहिए तो कैसे होता है? नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले को माइनस कर देना है। तो 2 - 1 क्या होता है? 3 - 2 4 - 3 तो जब भी आपने डी की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, आगे वाली से पीछे वाली माइनस करते चलना है। और अगर सभी में डी की वैल्यू क्या रही? सेम रही, तो वो कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन वैल्यू है। वो समझ आ गई बात मेरी? लगे ना आइडिया? तो जब तक मैं अभी तक मैंने किस की बात करी है? एपी। एपी क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की अपने अपने लिस्ट है हमारे पास, इस तरीके से कि जब भी हमने अगले नंबर की तरफ जाना है तो उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है। उसी फिक्स नंबर को किसके नाम से जानते हैं? कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी। और वो जो सारी उनको क्या बोलते हैं हम? जो एपी की लिस्ट है उनको क्या बोलते हैं?
टर्म्स, तो हम इन सभी को क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एपी। तो जो सबसे पहले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। किससे डिनोट करते हैं, तो अभी आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, हमें एपी बताना है कि हमें लिस्ट नंबर्स की दी होगी, उसमें बताना क्या ये एपी है कि नहीं है, ठीक है जी। अब एपी बताने के लिए आपको एक ही चीज जो सबसे मेन है वो क्या है, डी। सिर्फ डी निकालना है आपको। डी क्या रहना चाहिए, सेम। सभी वैल्यूज के अंदर जितनी हम टर्म्स लेंगे उन सभी के अंदर डी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम। अगर डी की वैल्यू सेम है तो वो एपी बनेगा, अगर डी की वैल्यू चेंज होगी तो वो एपी नहीं बनेगा। लगेगा ना आइडिया। अब ये जो डी है, डी की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, समझे बात मेरी, डी की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है और डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। देखिएगा जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ये लगा आइडिया तेरा, इधर में से कुछ पूछना है डन है, चलो आगे चल। अब देखना 10 नंबर डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। देखना मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये एपी आ गया मेरा, और ये टर्म्स आ गए हमारे पास। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो इसमें अगले में से पिछले क्या कर देंगे, तो 4 - 2 2, 6 - 4 8 - 6 10 - 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, प्लस आई। लगे आइडिया इतना। अब मान लीजिए मेरा एपी होता है 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, इसमें डी की वैल्यू 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, सभी में सेम ही आ रहा है, कॉमन वैल्यू सेम है, तो इसलिए मैं इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 0, सेम है। तो सेम है, इसका मतलब डी की वैल्यू और क्या आ सकती है, 0 आ सकती है हमारे पास। लगा इतना आइडिया हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए मैं लिख दिया 7 5 3 1 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें चेक करना है कि डी की वैल्यू इसमें ये एपी है कि नहीं है। अगले में तो पिछले 5 - 7 क्या होता है, -2, 5 - 7 3 - 5 1 - 3, तो अब डी की वैल्यू क्या आ गई। तो देखिए जब कभी भी कोई भी हमारे पास एपी दिया होगा, कोई भी टर्म्स हमारे पास दी होगी, उसमें डी की वैल्यू देखो प्लस भी आ सकती है। ये नहीं सोचना कि प्लस माइनस नहीं आएगी, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, आ सकती है। डी की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, डी की वैल्यू माइनस में भी आ सकता है और डी की वैल्यू जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लगे ना आइडिया। तो डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डन है। अब हमने चेक करना है कि जो भी हमारे पास टर्म्स दी होंगी वो एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर खेलना, वो क्या है, डी। अगर डी सेम हुआ तो एपी है, अगर डी सेम नहीं हुआ तो एपी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, क्या करना, मैं दिया 1 3 5 7 9, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है 1 3 4 6 8 9 डॉट डॉट। चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ये सारी टर्म्स है एपी की, ये सारी भी क्या है, टर्म्स है एपी की, डन है। जो सबसे पहली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जो सबसे पहले होते हैं उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। तो फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट करते हैं, ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर वाले में, 1। जो फर्स्ट टर्म होगी हमेशा ए की वैल्यू होगी। इधर आइडिया लगा। अब क्या करना है कि एपी है या नहीं है, कैसे चेक करना है, अगले में से पिछले क्या कर दो, तो 3 - 1 5 - 3 7 - 5 और 9 - 7, सभी में डिफरेंस कितने का है, 2। तो ये एपी है। लगा आइडिया। सेकंड वाले का आते हैं 3 - 1 तो 4 - 3 1 6 - 4 8 - 6 9 - 8, क्या ये एपी है, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस सेम है। कभी 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, फिर 2 आया फिर 1 आ गया, तो कॉमन है डिफरेंस, कोई फिक्स है डिफरेंस कितना ही आ रहा है, हर बार नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास एपी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, एपी है। लगा आइडिया था, डन है। तो सबसे पहले जो आपको एपी होता है वो लिस्ट होती है नंबर्स की, इतना आइडिया लगा, जिसमें जब भी हमने अगले नंबर की तरफ जाना है तो पिछले में कुछ ना कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। वही फिक्स नंबर को आप कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। निकालने का तरीका क्या है, अगली टर्म में से पिछली को क्या कर देना है, माइनस, अगली में से पिछली को। अगर डिफरेंस क्या रहा, सेम, तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब वो क्या फॉर्म कर लेगा, एपी। लगे ना आइडिया। लेकिन अगर वो डिफरेंस कॉमन नहीं रहा, सेम नहीं रहा, तो वो एपी नहीं है। लगे आइडिया। बेसिक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का ये, डन है।
अब जो सबसे पहले लिखा होता नंबर उसको क्या बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। तो किसकी वैल्यू देगा हमेशा ही ए। तो ए की वैल्यू निकाल लोगे एक एपी के अंदर, ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी। और डी की निकालनी आ गई कि नहीं आ गई? डी निकालना आ गया, ए निकालना आ गया। डन है। चलिए अब बात करते हैं एपी की। एपी दो टाइप का होता है हमारे पास, ये बेसिक मैंने बता दिया, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं लेकिन चलो और भी करते हैं। एपी जो होता है हमारे पास वो आगे दो टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट। डन है। अब ये दोनों टर्म सुनी होंगी आपने, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ड नहीं सुना, फाइनाइट वर्ड नहीं सुना आज तक कभी यार? हाँ जी, कभी नहीं सुना? नहीं। फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल होता है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते। पहली बार सुन रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते। मैंने बोला 1 to 100, तो 1 to 100 में सारे नंबर को काउंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं लिखा 1 2 3 के डॉट 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 लगा के मेरे को पता मैं कितने तक जाऊंगा। समझ रही बात मेरी? तो फाइनाइट एपी होगा जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट हो जाएंगे, हमें पता होगी इतनी टर्म्स हैं। इनफाइनाइट में हमें उन टर्म्स का पता नहीं होगा कि टोटल टर्म्स कितने। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फाइनाइट में लिख दिया 1 2 3 डॉट 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 100, एक एग्जांपल आ गया। इनफाइनाइट में मैं एपी लिख रहा हूं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। एक में लास्ट टर्म पता मेरे को क्या है, तो मतलब गिन सकता हूं मैं कि मेरे को यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, उसको गिन सकता हूं कि नहीं गिन सकता हूं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो कौन सा एपी होता है? फाइनाइट। ठीक है जी। अब मैं लिखा 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब मेरे पास लास्ट टर्म है कहीं पर नहीं, तो अब मेरे को पता है मेरे को कहां तक जाना है? नहीं। क्या मेरे को ये पता है मेरे काउंटिंग कहां तक करनी है? तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है वो कौन सा एपी होता है? फाइनाइट। जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होती वो कौन सा आता है? इनफाइनाइट। लगा दोनों में डिफरेंस पता? ठीक है जी। अब आपको इस चैप्टर के अंदर दोनों आ सकते हैं, फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। आपको जब फाइनाइट दिया होगा तो ये जो लास्ट वैल्यू लिखी होती है ना, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। कौन सी टर्म बोलते हैं? लास्ट टर्म। जो गिवन होती है लास्ट टर्म। बिल्कुल आपको अगर फाइनाइट एपी हुआ उसमें बिल्कुल लास्ट वैल्यू जो लिखी होगी वो हमेशा कौन सी टर्म होगी? लास्ट। लेकिन इसमें लास्ट टर्म है कोई? हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनफाइनाइट है। डॉट 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 के बाद नहीं मिलेगी आपको कोई टर्म ना। नहीं। तो जब हम आगे nth टर्म ऑफ एपी एक हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें nth टर्म ऑफ एपी, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है, ऐसे लिखेंगे आप an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है जी। लेकिन उसमें हमें फाइनाइट एपी अगर मानो दिया हुआ तो फाइनाइट एपी में हमारा लास्ट टर्म गिवन है कि नहीं है? फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म गिवन होगी, तो ये जो an होता है ना, ये an ये आपकी लास्ट टर्म बताता होता है। an क्या बताता है? लास्ट टर्म। इसको an भी लिख सकते हैं और स्मॉल l भी लिख सकते हैं। स्मॉल l मतलब लास्ट टर्म और an का मतलब लास्ट टर्म नहीं होता है। लगे ना आइडिया? तो अगर मान लीजिए आपको फाइनाइट एपी दिया हुआ है तो उसमें a की वैल्यू पता लगी, a की वैल्यू पता, d निकल जाएगा। d कैसे निकलेगा? अगले में से पिछले को 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1। तो 4-5 वैल्यूज में चेक करके देख लो, 4-5 टर्म्स अगर सेम रहा तो सेम ही होगा वो। तो d की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 1। d की कितनी आ गई? 1। an कितना है? an क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है p की? 100। तो an की वैल्यू कितनी आ गई? हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का जो पूछा हुआ निकालने के लिए हाउ मेनी टर्म्स या व्हिच टर्म, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? a निकालना लग गया आइडिया, डन है। d निकालना लग गया आइडिया। अब हमने एक नई चीज क्या सीखी? an होती है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म सिर्फ कौन से एपी में मिलेगी? फाइनाइट में। इनफाइनाइट में वो आपको नहीं मिलेगी। ना लगे पता? बोलूं क्वेश्चन कीजिएगा, मेरे को बताने हैं आपने पहले देखी है या नहीं। एंड नंबर ऑफ, इस पे आ रहा हूँ मैं। nth टर्म ऑफ एपी अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे, इसको डीपली करेंगे। अभी फिलहाल के बेसिक्स पे चलो। क्वेश्चन आपके पास, आपने मेरे को बताना कि एपी है या नहीं है। ठीक है। जिसका नंबर आएगा 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, जिसका भी आएगा वही बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा जिससे मैं पूछूंगा। आपने मेरे को ये बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। लग गया होगा, देख के पता लग जाता है। पूछ लो
किसी का नंबर लग सकता है। लग गया विस्तार तक बता। एपी है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि सर अगर माइनस करेंगे एपी चेक करने के लिए किसकी वैल्यू चेक करनी है? पहले पहले पहला तो दिया हुआ ही है। एपी चेक करने के लिए किसकी वैल्यू चेक करनी है? ए या डी? ए से कैसे एपी पता लगेगा? बी से डी से। अब डी चेक करो, सेम है कि नहीं है? नहीं है, अच्छा हाँ जी है। एपी है भैया एपी। चेक करो इसमें यार, अभी तक यही पढ़ा हमने। जो पहला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पहले नंबर क्या बोलते हैं? फर्स्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। स्मॉल ए आ गया। अब एपी चेक करने के लिए किसकी वैल्यू चेक होनी चाहिए? डी। सिर्फ आपने डी ढूंढना है। अगर डी सेम है तो एपी है, डी सेम नहीं है तो एपी चेक करना है इसमें। डी 10 - 4 कितना होता है? 16 - 10 6, 22 - 16 6। तो डी की वैल्यू सेम ही है सभी में। तो अगर डी की वैल्यू सेम है तो एपी है, और अगर डी की वैल्यू सेम ना हो तो एपी नहीं है। तो एपी के लिए सिर्फ किसकी वैल्यू चेक करनी है? डी। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है 1 - 1 -3 -5 डॉट डॉट। चेक कीजिए, बताइए मेरे को ये एपी है या नहीं है? क्या करो जल्दी करो। नहीं है, अच्छा नहीं है। एपी है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, है नहीं है। प्लस माइनस करना आता है? चेक करो जरा है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो है। डी की वैल्यू -2 ही आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सभी की? चेक कर लो, अभी चेक कर लो। आपको सिर्फ डी ढूंढना है। अगले में से पिछले को क्या करना है? माइनस। तो -1 और पिछले को क्या करना है? माइनस। तो कितना आ गया? -2। यही नहीं आया? अब इसमें से इसको माइनस करना। क्या लिखा है? -3 में से पिछले वाले को क्या करना है? माइनस। तो पिछला नंबर क्या है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -3 + 1 क्या आ गया? -2। लगा आइडिया देना। अब इसमें से इसको -5 - 3 -5 माइनस करना है, लेकिन पिछले वाला नंबर क्या है? -3। तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। -5 + 3 कितना होता है? -2। तो सेम नहीं है? प्लस माइनस तो आना चाहिए करना है, प्लस माइनस ही मेरे को बताना पड़ेगा। लग गया आइडिया? तेरा आ गया था? आया नहीं था? हाँ जी आ गया था, इसका आ गया था। लग गया आइडिया? ना चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आप कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए 3/2 एपी जी गिवन है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। चेक करना है एपी है कि नहीं है। चेक कीजिए एपी है या नहीं है। है? नहीं है, अच्छा है। डी की वैल्यू क्या है? 2 -1 1 या -1 -1 -1 हाँ जी 1 आ रही -1 आ रही है? -1 किस किस की ठीक है? तेरा ठीक है? अच्छा तुमको बता। हाँ जी कार्तिक जी आया? देखिए जिसका नहीं है वो चेक कीजिएगा। ए की वैल्यू तो पता है, जरूरत नहीं है वैसे हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? डी। तो अगले में से पिछले -1/2 माइनस किसको करना है? 3/2। अब देखो दोनों का बेस क्या है? सेम। तो आ गया 2। तो 1 - 3 कितना होता है? -2। छोटे में से जब बड़े को माइनस करो तो माइनस का साइन आता है, ठीक है नहीं? तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया? -1। सेम यहाँ से यहाँ को चले जाओ, क्या आ गया? -1/2 माइनस करना है 1/2 कितना आ गया? 2 का बेस आ गया 2 -1 और -1 कितना आ गया? -2/2 आंसर आ गया -4। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो ये क्या है? लगे आइडिया इतना। अब मैं एक वर्ड प्रॉब्लम बोलूंगा, आपने लिखनी है, फिर बताना मेरे को आती है कि नहीं आती है। लिखिएगा
खुद ढूंढनी है, ठीक है। एपीडी खुद बनाना है, अभी तक मैंने बता दिया, अब खुद बनाना है आपको। क्वेश्चन है बोला द टैक्सी फेयर, लिखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15, when the fare is rupees 15 for the first kilometer, for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। फर्स्ट दिया हुआ आपके पास, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया है 15, उसके बाद कितने का डिफरेंस जाना है 8 का। तो बनाइए एपी, क्या बनेगा, फिक्स नंबर दे दिया आपको, पहला नंबर दे दिया आपको, बनाइए एपी। हाँ, 23, वेरी गुड, 31, वेरी गुड, 29, वेरी गुड। बट आउट ऑफ इनफाइनाइट जा सकता है। बढ़िया तभी गौर से पढ़ना, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट, जहां पर ये वर्ड आ गया ना फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब किसकी वैल्यू गिवन है ए, फर्स्ट का मतलब किसकी वैल्यू गिवन है ए, तो ए दिया हुआ, उसका जिसने क्या बोला, उसके बाद अगर आपको हर 1 किलोमीटर जाना तो कितने लगेंगे 8 रुपए और लगेंगे, 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो अगर पहले के लिए कितने लग रहे हैं 15, तो अगले में 15 में कितने ऐड हो जाएंगे 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, यही होगा। अगले में कितने ऐड हो जाएंगे 8, कितना आ गया 31, अगले में फिर से 8 39 टोटल। क्या कीजिए, लगा आइडिया इतना, डन है, पूछना कुछ। अब एक चीज आती है हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फिर मैं इसके ऊपर वापस आता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एक एपी के हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरली एपी लिखा कैसे जाता है, देखिए हमने लिखा था 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा था, जिसमें जो सबसे पहले नंबर को क्या डिनोट करता है ए करता है। अगर मेरे को 2 तक जाना है तो उसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई फिक्स नंबर, फिक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं डी, तो ये ए है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसमें क्या ऐड हो जाएगा प्लस डी, तो ए प्लस डी। अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या मान लिया ए, लेकिन अगर मेरे को अगले पर जाना तो कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है, वो फिक्स नंबर क्या होता है डी, तो इसको क्या मानना है ए, तो ए प्लस लगा आइडिया। वैसे अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना तो फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा डी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए प्लस डी कितना हो गया 2d, लिखेंगे। वैसे इससे अगले पर जाने के लिए ए में कितने ऐड करने पड़ेंगे ए प्लस 3d, अगले पर जाने के लिए ए प्लस 4, ऐसे ही जनरल फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है नहीं। लिखने का तरीका देखना, जो पहली टर्म होगी उसको ए, उसका जो नंबर होगा उससे एक कम डी लगा देना, नंबर कितना है 2, तो उससे एक कम लगा देना डी, 1d आ गया। 3 की जगह कितना आ गया 2, 4 की जगह 3d, 5 की जगह 4, लगा आइडिया इतना। तो फर्स्ट टर्म जब भी लिखी जाएगी तो क्या होगा ए, सेकंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी और फोर्थ ए प्लस, और ए फिफ्थ। मतलब जब भी आपको टर्म का नाम दिया होगा ना तो उसमें डी में एक कम रोल डाल देना, मतलब डाल देना। जैसे मैं लिख दिया 7th टर्म, कौन सी टर्म बोलती 7, तो 7th टर्म में लिखूंगा ए प्लस 6, लगा आइडिया इतना, ठीक है। अब मैंने बोल दिया 20th टर्म, 20th का मतलब ए प्लस 19, एक नंबर कम डाल देना डी के साथ, बस इतना ही करना है डन। अब कितनी भी टर्म्स दियो, मान लीजिए आपको बोल दिया गया 90th टर्म, 90th का मतलब ए प्लस 89, लगा लिखने का आइडिया, ठीक है जी, लिख लोगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब आगे इधर बढ़ते जाना है, डी ऐड करते जाना है, ए फिर एक डी ऐड करा, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, ए तो फिक्स ही रहेगा, ए नहीं चेंज होगा, है ना। इसलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे आपको एक टर्म गिवन होगा, कैसे बॉक्सेस लगे होंगे, यहाँ पर 2 दिया है, बॉक्स दिया है, फिर से कोई वैल्यू दे दिया आपको 3, तो इन्होंने बोला है कि इस बॉक्स में बताइए क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो सॉल्व करना है तो हमें ये जनरल फॉर्म यूज पता होनी चाहिए। जैसे पहला डब्बा क्या रिप्रेजेंट करेगा ए, दूसरा डब्बा क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी, तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होगा, लगा आइडिया। तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, जनरल फॉर्म, लिख रहे जनरल फॉर्म ए प्लस डी, अब जितनी टर्म बोलनी होगी उससे एक कम करके डी लिख देना, है ना। बताएंगे आप
मैंने बोल दिया 17th टर्म, कैसे लिखोगे? 1769 A plus 69 A प्लस 17th, चलो 6 आपने 70 समझ लिया। तब इसका बताना मेरे को 15th टर्म का बताइए। A प्लस 14 है, लगा आइडिया तुम्हें। चले एपी के ऊपर वापस, ये मैंने जनरल फॉर्म रहेगी थी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, अब आपने खुद ही बनाना है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी each meters of digging, after every each meters of digging, comma, when it costs rupees 150, 150 rupees 150 for the first meter, लगा हुआ आइडिया, for the first meter, and rises by rupees 50, 50 rupees 50 for each subsequent meter। बढ़ाइए, फर्स्ट मीटर की आई थिंक 150 दिया, उसके बाद 50 से राइज करना है, कोई नहीं बताएगा, जिसका कुछ समय बताएगा। बना लीजिए भी पहले, हो गया? बढ़ गया? सार्थक बढ़ गया? बना फिर, आज ही बनाना है। अर्नव विजय, हाँ जी आया, कितना आया, क्या आया आईपी? वेरी गुड। आगे, हाँ तो बनाओ, आज का दिन है, आज का दिन है भाई, शाबाश। हाँ बताओ, ऐड करते चलो, 50 बताओ ना एपी क्या बना। अच्छा उसको करने दे, हाँ जी आगे है, हाँ तो करो ऐड 50, आपने करना है। हाँ बता क्या क्या है, 50 के गैप डाल चलो यार, 150 50 आ गया, कितना आ गया 250 ऐड कर दो, 250 50 ऐड कर दो, कितना आया 300, आगे 50 ऐड करोगे, हाँ चलो अगला लिखिए, बताना आपने एपी है कि नहीं। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, जिससे मैं पूछूंगा ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, आपने एपी बना के बताना है, एपी फॉर्म करके बताना है। बन गया? आ गया? बताओ। 1 0 क्यों आएगा? ए दिया नहीं है? हाँ 10 20 30 40 50 बन गया? बन गया? हो गया ना? हाँ होना चाहिए बस। सेकंड है ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, एपी बना के बताना है। बन गया? हाँ मुस्कान क्या बना? अभी 0 है, 0 ऐड करना बस, ये भी रहेगा। क्या एपी बना? -2 यही नहीं बनेगा। तो जब ऑलरेडी 0 दिया तो इसमें कुछ भी डालोगे तो वही नहीं आंसर रहेगा, तो क्या रहेगा एपी? -2 मैं पहले बता, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एपी कैसा भी आ सकता है, सिर्फ डी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम। ठीक है जी, अगला लिखिएगा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू आपके पास 4, डी की वैल्यू है -3। चलिए
ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। चेक करना है कि नहीं है। एपी बना के बताना मतलब क्या 4, 7, 11, 14, 7 है? माइनस है डी, डी -3 है। आ गया क्या है यार विजय? 4, 1, -2, -5, -8 आगे आगे चलता जाएगा। चेक कीजिए। हाँ जी आ गया था आगे आ गया क्या क्या है 4, सही है। 1 ठीक है अगला लिखिए जी। अच्छा चलो ठीक है ये वाला कीजिएगा। चल छोड़िए सिंपल ही है। अगला लिखना जरा ना एपी लिखो जरा 3, 1, -1, -3 डॉट 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 लिख दिया। रिपीट कर रहा हूँ 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। कौन सा एपी है? एक सेकंड एपी 2 टाइप का था। कौन सा एपी है अभी? एपी कौन सा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? क्यों? डॉट है क्योंकि इसके आगे लास्ट टर्म गिवन है नहीं है। वेरी गुड। अब आपने मेरे को इसमें बताना ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। ए और डी बताना है आपने मेरे को। अनन्या ए और डी की वैल्यू A3 और D-2। A3 और D -2 डन है। अगला लिखिए -5, -1, -3, डॉट 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 -5, -1, 3, 7 ये भी बताना है आपने। क्या ए की वैल्यू डी 4 डी की वैल्यू क्या आएगी 4। चेक कीजिएगा मैं बताता हूँ जिसको नहीं आया होगा। क्या था -5 यही था। फिर क्या है -5, -1 फिर 3, 7 यही है। ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। ए की वैल्यू कितनी है -5। डी कैसे अगले में से पिछले को माइनस तो करेंगे तो क्या आ गया -1 फिर माइनस का साइन ले आएगा और पिछला नंबर भी क्या है -5 ऐसे आया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये 5 -1 5 -1 क्या हो गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पर चेक करें इधर भी चेक कर सकते हैं आप। इधर देखो सिंपल में कर लो 7 - 3 कितना होता है 4। अगर सिंपल वाले माइनस वालों में नहीं भी खेलना है तो सिंपल वालों से देखो 7 - 3 क्या है 4। इधर भी चेक करके देख लीजिए 3 माइनस का साइन फिर नंबर क्या है -1 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस तो 3 + 1 आंसर आ गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लगे आइडिया डन है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट में कुछ पूछना तो देख लीजिए। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे चलते हैं। देखिए आपने बताना है कि इनमें से जो मैं बोलूंगा कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है देखिए 2, 4, 8, 16 2, 4, 8, 16 डॉट 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 बताना ये एपी है कि नहीं है हाँ भी है क्यों 6 लिए हम डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 4, 8 पहले में 2 फिर 4 फिर 8 डी की वैल्यू सेम नहीं है तो एपी भी नहीं है ना। हाँ जी स्टार्ट कर लगा बता। अगला लिखिए ये वाला जो करेगा उसको समोसा चल बोल दिया मैंने अब 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डॉट 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 जो इसको कर किया उसको एक समोसा है कर लिखना आदमी होने मिलेगा क्या तेरे को क्या आपने पता पिछली बार पता नहीं सारे क्वेश्चन करके आए ना उनको मिलेगा आप मेरे क्या तो तेरे को क्या पता बस वो तो मेरी चॉइस पे है आजकल मैं फ्री हूँ है आ गया उस टाइम भी फ्री मेरा समोसा मांग है लड़का रुक जा आराम से सोचते हैं इसके बारे में बाकी वो नहीं करना
पीयूष है आया सर जी इधर अर्नब क्या नाम है हाँ अर्नब आया क्या है डी √2 सभी भाई एपी है नहीं ठीक है एपी है क्या है डी √2 ठीक है हाँ जी नहीं है एपी अच्छा 2 √2 हाँ क्या ठीक है नहीं है नहीं है नहीं है किसने बोला कि है एक ही बच्चे ने देखा इसी को मेरा समझता है नहीं है पढ़ो अगले में से पिछले क्या करना है माइनस अगला नंबर क्या है 3 प्लस √2 माइनस करना पिछले वाले को माइनस क्या आ गया 3 तो 3 से 3 कैंसिल आंसर क्या आ गया √2 पहले वाले में आ गया लगा तो आइडिया सेकंड में इसमें से इसको माइनस करना है पहले इसको लिख लो क्या आ गया 3 प्लस 2 √2 फिर माइनस का भाई फिर ये वाला लिख लो 3 प्लस √2 जब अंडर रूट का कुछ नहीं तो क्या लग जाता है 1 जब अंडर रूट का कोई नंबर ना हो तो क्या लगा देना है 1 आपके सिंपल पड़ जाएगा अब इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आइए इसको एज इट इज लिख दो 3 प्लस 2 √2 इसको बाहर लेके आओ क्या हो गया -3 प्लस माइनस -1 √2 3 से 3 कैंसिल अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 2 √2 -1 √2 दोनों में है तो √2 आ गया कॉमन अंदर क्या बच गया 2 -1 ये बच गया अंदर 2 -1 ये तो कॉमन आ गया 2 -1 क्या होता है 1 √2 तो कितना आंसर आ गया 1 है ना ये कोई फर्क नहीं पड़ता तो √2 आ गया आगे लोग चेक करके देखो इसमें चेक करके देखो जरा है चेक करके देखो अपना निकालने का पता होना चाहिए एक्चुअली बाकी कोई बात नहीं निकालने का पता निकाल सॉल्व कैसे करना है उसको ये देखो So thanks for watching our video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.